सो एवरीवन हेयर इज़ रमन शर्मा तो अज असी एक स्पीकिंग का वीडियो तो लगे हाँ बनाउण ते नाल एक कंसैप्ट देण लगे हाँ कि अपने इंस्टीट्यूट नूं तुहानूं दिखाउणा कि बच्चों नूं छुट्टी किवें हुंदी आ। कल्ला कल्ला कंसैप्ट आ जाओ सोनी चल कैमरे ते फस्ट ते अज असी एक वीडियो शूट करांगे ते वीडियो करांगे असी आपदा आइल्स स्पीकिंग दा ते इंस्टीट्यूट के बाहर तुहानूं इकट्ठ दिखाउने आ किस लैवल का अपने स्टूडेंट उरे ऑफलाइन पढ़ते आ ते समय नूं आपां बहुता खराब नहीं करते तो जल्दी जल्दी तुहानूं इंस्टीट्यूट के बाहर लैके जाने आ। बहुत सारे पेरेंट्स ने जिहड़े वेट करते हैं बच्चों की इस टाइम इत्थे तो मेरा दिल सीगा कि मैं वीडियो नूं इस लैवल ते शूट करा कि अपने सारे स्टूडेंट्स नूं तुहानूं इंस्टीट्यूट दिखावां। तो अज दा जो असीं वीडियो शूट करांगे लो मित्रों छुट्टी हो गई अपनी इधर तो रब सौख रखे तुसीं देख सकते हो इत्थे अपने इंस्टीट्यूट का फ्रंट इत्थे आ तो छुट्टी होने का सब तो वधिया मौका इस टाइम मैं पढ़ा के आया सी क्लास ला के। तो जे आप फ्रंट की गल करिए तो आप देख सकते हैं रमन अकैडमी का फ्रंट यह आ। यूट्यूब के उत्ते बहुत वीडियोज़ पाने आ तो अज का मेरा मेन मकसद मेरा कंसैप्ट ये सीगा कि मैं अपने इंस्टीट्यूट नूं तुहानूं सारिआं नूं विजिट करवावां। तो आओ आप देखते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर का सीन किवें आ। तो अज आइल्स की स्पीकिंग का वीडियो तुहानूं मैं बनाऊँगा तो अज एक स्पीकिंग कंडक्ट एक मेरे स्टूडेंट की बॉय की स्पीकिंग कंडक्ट करांगे तो साडे फौजी साहब ने स्टार्टिंग तो साडे गार्ड साहब ने। तो आओ जी इंस्टीट्यूट के विचार रिजल्ट सानूं लगे दिखते होणगे फ्रंट है मेरा इधर। तो जे आप अंदर की गल करते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि लै भी सोहने मित्रा दिखा अपने स्टूडेंट्स नूं ऑनलाइन लंघ जो चक्को योर फोन टेक योर फोन एंड मूव। तो साडा इंस्टीट्यूट का रिसैप्शन एरिया तो सोनी तो इत्थे भी आ सकते हैं इत्थे आ जाओ सोनी जी इत्थे उपर चढ़ जाओ सोफे के उत्ते बड़े अच्छे तरीके नाल चढ़ जाओ वेरी गुड अपने स्टूडेंट्स कमान जी कमान वेरी गुड। क्लास ठीक है मुंडिओ गर्ल्स करते हो एंजॉय पढ़ते हो रमन कोले क्या बात है जी। ये साडा एरिया रिसैप्शन एरिया जो छुट्टी हुंदी आ मेरा बहुत दिल सीगा कि मैं यूट्यूब ते अपने जिन्ने भैन भरा मैनू फॉलो करते आ मैं उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट विजिट करवावां। आया सोनी कोई ना इधर लंघ रहे हैं ये मेरा ऑफिस है बाद चो दिखाने अगे आ जाओ इधर दे दो मैंने जगह थोड़ी जी क्या बात है जी थैंक यू लंघ जाओ थैंक यू सो मच थैंक यू। ये मेरा सब तो वड्डा क्लासरूम है जिथे मैं अपनी क्लास पढ़ाउना तो ये मेरा हॉल ही है एक बार इस टाइम असी ऑनलाइन क्लास वाले मैं दिखावां। ये साडा क्लासरूम है जिथे असी अपनी क्लास लाने जिथे ये सारा हॉल भर के असी पढ़ाने आगे। मेरे को बहुत बच्चे हुण इस टाइम छुट्टी करिए तो थोड़ा खलारा वध पिया होया पर मेरा दिल बहुत सीगा कि मैं सारे बच्चों तक ये चीज़ पहुँचती करा। तो तुसीं इधर भी देख सकते हो इधर वॉशरूम आ गए तो अपने इंस्टीट्यूट में असी इधर भी वधाया हले इधर रिकनस्ट्रक्शन चल रहा पूरा अच्छे तरीके नाल ये भी शो करते हले करांगे। सो ये भी साडा एक क्लासरूम है तुसीं देख सकते हो। तो ये साडे राज आंटी जी है ना राज आंटी जी क्या बात है ये मेरा स्टाफ बैठा है कर रहे हैं कापियां कूपियां चेक आपदियां होर लैने नहीं यारे सारे खुश हो क्या बात है सारे चिट्टे चिट्टे हो रहे तू खसमा होर टेढ़ा विंगा जा हो रहे हैं। तो अज ये असी आ मुंडे की स्पीकिंग कंडक्ट करनी है ठीक है तैयार है चलो मैडम नूं स्पीकिंग दे उस तो बाद आपां आउंदे आ मेरे आ टीचर्स भी बैठे आगे क्या बात है जी दिखा बई सोनी इन्हों क्या बात है जियो। ये साडा जिन्ना इंस्टीट्यूट नीचे आ तो इन्ना ही इंस्टीट्यूट असी उपर बनाया तो आने वाला जोड़ा टाइम होगा तुहाड़ियां दुआवां नाल असीं होर उत्ते लैके जावांगे तो तुसीं लैके जाओगे असीं तां कौन हुंदे आ। मैं अज स्पीकिंग तो पहला मेरा बड़ा दिल करदा सीगा ये कुड़ी नूं तुसीं पछाण सकदे हो ये आंचल है ये यूट्यूब के उत्ते इहदी वीडियो आई हुई हैगी है ना से हाय यस। तो इधर मेरा ऑफिस आ जाओ इत्थे भी गाह गूह पै रहा क्योंकि प्री प्लैंड वीडियो नहीं हैगा। तो शाबाश वेरी गुड तो तुहाड़ियां दुआवां नाल ही मिलिया होया है ना तो मैनू बहुत प्यार करदा लेट मी शो यू दैट्स इट आई लव इट वेरी मच बिकॉज ऑफ योर ब्लैसिंग्स आई गॉट दिस। तो मैं उम्मीद करूँगा कि एवें दियां वीडियोज़ मैं होर लैके आवां तो तुसीं होर प्यार करो तो इहदा कलर आपां सिल्वर तो गोल्डन कर दिए। सो आप जिन्ना थानू मैं इंस्टीट्यूट दिखाया जिन्ने स्टूडेंट दिखाए तो दिलों प्यार मेरे जिन्ने भैन भरा मैनू फॉलो करते आ दिलों सत्कार दे। अज मैं छुट्टी टाइम तुहानूं शो किया कल नूं मैं एक जिहड़ा नैक्सट वीडियो आएगा मैं क्लासिस प्रॉपर बैठिया भी दिखाऊँगा। तो असलीयत गल ये भी आ कि मैं ये चीज़ नूं सब तो वड्डा मनदा बहुत सारे नीडी बच्चे ने जिहड़े मेरे को फीस पे नहीं कर पाउंदे तां असीं वो बच्चों नूं बिना फीस तो भी पढ़ाउने आ। साडे कोल एक बैच एवें दा हैगा कि जिहड़े बच्चे
ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਇਲਸ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਾਉਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੋਲੋਅਪ ਕਿਵੇਂ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਇਲਸ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। So here we go, we are calling our candidate and I hope that the speaking would be best, or I'll wait your valuable comments. So without wasting our time, let's call our candidate. Come in. May I come in, sir? Yes, please come in. May I sit, sir? Yes, please have a seat. How are you? I'm fine, sir. What about you? I'm good. May I know your name, please? Yes, sir. My full name is Husanpreet Singh. Husanpreet Singh. So how may I address you? You may address me by my first name, Husanpreet. Okay, your first name is Husan. That's okay. Husan, may I see your ID, please? Yes, sure, sir. Here it is. Thank you. Husan, passport number 8160. That's okay. Basically, from where are you? Actually, I belong to beautiful village Turbanjara, that near to district Sangrur, located in the Punjab. Okay. Do you like your village? Definitely, I love my village so much because I think I am living in my village since the 21 years. I have much attachment with my village because most of the time whenever I stuck in any problem, my parents always stand with me in my each and every problem. Sounds good. So, Ushan, we are going to conduct your speaking part, and you must know it's better that there are 3 tasks. Task 1 is called the introductory pattern. In this task, I'll ask a few questions related to your life. In task 2, I'll give you 1 cue card and give you 1 minute. After that, continue 2 minutes you'll have to speak. At third, there would be a follow-up question. So, are you ready for your speaking? Sure, sir. I'm ready. Thank you. So let's talk about spending time with yourself. I'll ask few questions related to this. My first question, do you like to spend time with yourself? Definitely, sir. I'm one of that person who really likes to spend a lot of time with myself. Whenever I am facing any new problem, as compared to sharing with my family, because nowadays my family has also burdened so much. Whenever I talk with myself, I most of the time find the solution of my every problem. What is the right time for you to spend time with yourself? Actually, sir, there is not a permanent time for me. In the evening time, most of the time I get free time for myself. I like to talk with myself. Whenever I talk with myself, my soul feels so good. Okay. What are the benefits of spending time with yourself? Actually, I can say that there are lots of benefits spending time with myself. Whenever I give time to myself, I can easily know that what type of drawbacks I have, how can I improve myself. Moreover, by spending time with me, I can easily know the problems which I will face, I think, in the future. Okay. So everyone, I want to tell, I asked 3 questions, and in the 2 question, you started with actually. It is called a repetition, or whatever that I'm speaking going to conduct. Honestly, it's not a pre-plan. Whatever I'm asking from it, it's not a pre-plan. I have already written a question, whatever I'll ask, but believe on my words, he doesn't know about this. So, whatever I dislike in these 3 questions, and honestly I'm speaking, you spoke actually. Whenever I ask, describe your hometown. Actually, sir. Do you spend your time with it? Actually, sir.
This is called the repetition, and you mustn't do this. Because again and again, if we people would do this, examiner would definitely deduct our band score. So never do repetition. Is it clear? Yes, sir. So let's talk about food. Examiner can change the question anytime. So let's talk about food. Or I hope that this time you are not going to speak actually again and again. What type of food do you mostly eat? I'm a foodie person. I love to eat different kind of dishes in the free time. Actually, I can say that I'm a best cook. Whenever my parents are not available at my home to cook food, I can cook food by myself. 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 What type of foreign food is popular in your country? Actually, I think that foreign food is really famous in my country. Most of families cook different type of food at their home. I think Italian, Chinese, these type of foods are very famous in my country. People like to eat these kind of foods in the different type of restaurant. How often do you go outside for eating food? I think after 1 month. After 1 month, every day I go with my family to the different type of restaurant, because in the restaurant I can taste a different type of food and I can easily enjoy my life by tasting new food. Okay. Do you know how to cook food at home? Recently I told you I know how to cook food. I think I'm a best chef. Whenever I do not have any knowledge to cook new dishes, I have YouTube application. By searching on the YouTube, I can easily know how I can prepare a new dish at my home. How can I? How can I? Okay. Done. Sounds good, but in two question he also repeated actually it is a habit. So I personally want many of the my YouTube student, they want to come to know, sir, agar actually we are not using, then what should we speak? You must sure whenever you are replying the answer to the examiner, the time you can use of course sir, I love to do this, certainly, of course, surely sir, definitely, undoubtedly. These kind of the connectors when you are going to use front of your speaking, it would definitely help you to boost your score. Or if you're going to repeat your connector same again and again, equality, the time the band deduction must be. So it is called our task 1. Examiner can ask various kind of the question. You people cannot stop the examiner, or it can be 2 3 4 types or anything. But in the task 1, what kind of the types examiner would ask, that would be definitely related to your life. So it's time to talk about task 2, or it is called a cue card. uh, my cue card, here it is. So I'll give you this paper, no issues. I can give you this one because I'm not going to waste time. You are not going to look the down questions, okay? You are not going to look the follow-up questions. Here is cue card, or I can definitely tell you what is a cue card. Describe a thing that has been kept at your home for a long period of time. एक ऐसी चीज जो आपके घर में है और बहुत लंबे टाइम से है. इसमें क्या क्या होगा? What is that thing? क्या चीज है? Who brought this thing at your home? कौन लेके आया? क्या चीज है जो लंबे टाइम से आपके घर में है? लेके कौन आया? What is the importance of this thing in your family? और इस चीज की आपकी फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस है, और हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, और आप क्या सोचते हो इस चीज को लेके. और अगर मैं आपको ये क्यू कार्ड देता हूं, और दिस इज योर पेंसिल, यू हैव 1 minute एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इन एग्जाम आप सबके पास 1 मिनट होगा इसको प्रिपेयर करने के लिए. चाहे आप एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी बोल सकते हो, चाहे आप कोई भी ऐसे मनगढ़ंत कहानी भी बना सकते हो. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करना है, यू पीपल मस्ट नो. सो अभी हम उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, और फिर आपको 1 मिनट के लिए स्टॉप भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बोला सो शांति. इस पे जाएंगे हम सभी, एग्जाम क्लियर करना है, ये अच्छा है. That's it.
It's done, please. Yes, you can. Yes, please. actually actually there are different type of things that people like to keep at their home. In my country, most of people keep things at their home to preserve the culture of their family. Here I would like to speak about a thing that has been kept in my hometown for a long period of time. That is none another than black and white television. Actually, in the past time, when my family belonged to a poor family, we did not have a lot of money to bring a television at that time. But when my grandfather was in the past time before 10 years ago, at that time my grandfather saved the life of the businessman from the accident. As a gift, that businessman offered a black and white television to my grandfather. When my grandfather came with the television at my home, I was too happy because I think I was 10 years old at that time. I was too happy because at that time I had a television there. The most interesting thing is that this television was the first television in my village. Most of the people from the other villages, from the other neighborhood, came at my home to watch television. When I watched that television, I felt over the moon. If I talk about, there is a lot of importance of this thing in my home, because nowadays my grandfather is no more. I miss my grandfather so much. Whenever I see this television in front of my eyes, I really miss my grandfather. Actually, it is not working nowadays, but I do not want to sell it. Uh, if I At last I want to say that I think that it will really a great importance for my family. It will show the culture of my family to the another children. And moreover, I want to clear that whenever I miss my grandfather, I like to clean it properly. My father and mother have kept it in the almirah properly. Sometime whenever I miss the story of my grandfather that were told by him in the past time, that time I think that I really miss my grandfather a lot. That's okay. टाइम लिमिट सही है, मतलब पूरा बोला है, नो इश्यूज। जो मेरे को कमियां लगी, रेपिटेशन थी एक्चुअली की 3 टाइम्स। एक्चुअली पता नहीं ये एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गया, इसको हम निकालेंगे। और 2 जगह पे आपने अपने आप को रिकरेक्ट किया, मतलब एट द टाइम और उसके बाद एट द टाइम, मतलब दोबारा आपने वो बोला। कभी भी एग्जाम में वी पीपल आर नॉट गोइंग टू रिकरेक्ट, जो बोल दिया तो बोल दिया ना, दोबारा तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको रिकरेक्ट करोगे तो आपकी मिस्टेक पकड़ी जाएगी, वो भी डबल। तो रेपिटेशन थी, एक दूसरी चीज थी। और सबसे एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं सबको, मैंने एक ब्लैक पेपर दिया था और इन्होंने इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स लिखे हैं व्हाटएवर, जरूरत नहीं शो करने की, दैट्स ओके, इफ इज इट पॉसिबल देन इट्स ओके। मैं सभी बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि आपको एग्जामिनर ये देता पता क्यों है? क्योंकि आपने एक क्लू लिखना है, इसमें आपने ये लिखना है कि मैं कौन कौन से पॉइंट अगर भूल ना जाऊं ना, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने जो लिखा है आप उसको देख सकते हो और आप बोल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि एक मिथ है मार्केट में फैला हुआ है कि पेज को नहीं देखना। अगर नहीं देखना होता तो एग्जामिनर देता क्यों? तो मैं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। आप जब बोलते हो एग्जामिनर के सामने, आप स्पीकिंग दे रहे होते हो ना, तो कोई बात नहीं, अगर आप कोई पॉइंट भूल भी जाते हो, इट्स ओके, आप उस पॉइंट को अच्छे तरीके से देखो और डेफिनेटली आप उसको बोलते जाओ। इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दैट्स ओके। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट फॉलो अप क्वेश्चन और टास्क 3 इट्स कॉल्ड। तो क्यू कार्ड में सब कुछ अच्छा था, बस एक दो जो चीजें थी मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं साथ साथ मिस्टेक्स भी बताता हूं और आप उन मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीख सकते हो और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर ले आ सकते हो। तो फॉलोअप की बात करते हैं। और फॉलोअप थोड़े अगर आप लेंथी दोगे, थोड़ा अच्छे तरीके से दोगे, तो डेफिनेटली एग्जामिनर अच्छा इंप्रेस होगा उससे। तो बात करते हैं फॉलोअप की, दैट्स ओके। व्हाई पीपल लाइक टू कीप थिंग्स एट होम? Firstly, it depends on the thinking of them. Nowadays, people think that old things have great importance as compared to old things, because in the past time, which things were made by the forefathers, that things were really good. So people think that if they keep old things at their home, they can easily know what happened in the past time with their families. ओके, दैट्स गुड। फोर फादर्स होते हैं, पूर्वज, जो हमारे बड़े होते हैं ना, उनको फोर फादर्स भी बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको साथ साथ बताता रहूं। सेकंड क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप लाइक्स टू कीप ओल्ड थिंग्स एट होम? Actually, it does not matter on the age group. In my country, most of the old people like to keep different type of things at their home whenever because they are much attached with the root of the culture. Nowadays, adult people have also interest to keep these things. Whenever adult people keep old things at their home, they think that they can easily preserve the culture of their country.
how is it beneficial for the young generation to keep old things at home? It is too much beneficial for them. I think if they will not keep this thing at their home, they will totally forget their culture and they will not touch with the root of their culture. Moreover, if younger generation is keeping these type of things at their home, they can easily know about the importance of their culture. Moreover, they can easily expand their culture in the different countries by keeping old things at home. So that's good. I really enjoy. और आपको ये बात बताना चाहता हूं कि क्यू कार्ड में जो आपको क्यू कार्ड पूछा जाता है तो एग्जामिनर उसके रिलेटेड ही आपसे टास्क 3 के क्वेश्चंस हैं वो पूछता है। तो ये तो हो गया हमारा। देखो मैंने स्पीकिंग में मिस्टेक्स भी बताए, कैसे करना है ये भी बताया, और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं, आप इसमें ना रट्टा मत मारिए, मतलब आप याद करके मत जाइए, आप अपनी मर्जी से आंसर दीजिए, खुल के बोलिए और फेक एक्सेंट को कभी मत यूज कीजिए। ऐसे नहीं एक्चुअली वो नहीं करना है। अगर आप वो करोगे तो बैंड स्कोर नहीं आएंगे। तो अगर जितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को ओरिजिनल रखोगे सबसे अच्छा है और आपका स्कोर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन ये तो हो गया हमारा जो स्पीकिंग सेशन था, दैट्स ओके। अब स्पीकिंग सेशन से हम बाहर भी आ जाते हैं। तो वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आप पंजाबी हिंदी कुछ भी बोल सकते हो, इंग्लिश को छोड़ दीजिए आप। तो कैमरा के सामने आपको डर लगा कि नहीं? एक्चुअली आई फील आपका एक्चुअली ना हम ले जाएंगे कहीं कहीं दूर ले जाएंगे, खड्डा खोदेंगे, उसमें पता क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली डालेंगे, एक्चुअली को बंद कर देंगे। मतलब ये एक्चुअली का फंडा क्या है यार? मतलब मैं बड़ा हैरान हूं। हर क्वेश्चन के बाद एक्चुअली आ रहा है। और जब मैंने फॉलोअप स्टार्ट किया तो मैंने बोला क्या बोला एक्चुअली? ये तो नहीं है कि डू यू वांट टू गेट मैरिड, एक्चुअली ये तो नहीं होगा। तो कैमरे से डर लगता है? Sir, I am not fearing from the camera, but it is my first experience that I am giving speaking in the front of anyone. I think in the future I will improve myself. I will totally focus on the mistake of my actually, and I will not repeat in the future. So definitely हम बहुत ओरिजिनल रहते हैं जो भी है, क्योंकि जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो यही चीज पसंद करते हैं कि हम वीडियोस को कट डाल डाल के नहीं बनाते। ये नहीं है कि हमने 2 लाइनें बोली उसके बाद कट कर दिया, अरे दोबारा वीडियो एडिट कर दे, नहीं। देखो मैं क्या चाहता हूं YouTube के ऊपर, मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनको एक इंटरेस्ट पैदा करके टीच करूं। मैं किसी को बुरा ना बोलूं, मैं जो पढ़ाता हूं अपने दिल से पढ़ाता हूं, दैट्स इट। किसी को मैं ये नहीं कहता कि वो गलत पढ़ाता है मैं सही पढ़ाता हूं, ये सबका अपना अपना है, जो अपने दिल से पढ़ाते हैं। अगर मेरी कोई भी वीडियो से आपको ठेस पहुंचती है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं आपसे। अगर आज की वीडियो से आपको कोई चीज बुरी लगी है तो मैं दिल से माफी मांगता हूं, मगर मैं हमेशा चाहता हूं कि वीडियोस ऐसे ही आते रहें और आप ऐसे ही प्यार करते रहें। और एक्चुअली आप इस जहाज पे जाना चाहते हो? Sure, sir. अच्छा, मैंने बोला सोचा कि अब भी एक्चुअली आ जाएगा सोनी। तो डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर देखिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच। और चैनल पे और भी वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सिल्वर बटन को आपने गोल्ड वाला तो बनाना है, मैंने आपको बोला है। सो अब चलते हैं, नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन।